आज का प्रातः मनन गलातियों 6:7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। भजन संहिता जैसे ही शुरू होती है, उसका पहला अध्याय, वहां पर लिखा हुआ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है, ध्यान करता है। और वह उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता और फूलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यदि परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो परमेश्वर की आशीषें आप ऐसे ही पाएंगे। आप हमेशा सुख में जीवन जिएंगे। आप हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जिएंगे। आप अपने समय में अपनी ऋतु में फलेंगे और फूलेंगे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। लेकिन वहीं यदि आप दुष्टों की संगति में करेंगे, दुष्टों की संगति में बैठकर धोखा खा जाएंगे, यदि आप परमेश्वर पर अविश्वास लाएंगे तो आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएंगे। आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएंगे। कई बार हम बड़ी सरलता से परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा देते हैं। हमारे शब्दों से हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा देते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहने से नहीं चूकते, बाय गॉड मैंने नहीं किया, बाय गॉड मैं इसमें शामिल नहीं था, बाय गॉड मेरे मन में ये बात नहीं आई। कितनी बार हम इन शब्दों से परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा देते हैं और उस सच्चे और अच्छे परमेश्वर को, सत्य परमेश्वर को झूठा बना देते हैं। मेरे प्रियो, कई बार जीवनों में हमारी ये आदत होती है। इनको हम संभालें, इन चीज़ों को छोड़ें, परमेश्वर का नाम ठट्ठों में ना उड़ाएं। वह कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं महान परमेश्वर हूँ, मैं ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, आप जो प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाते हैं, आप जो पवित्र आत्मा को ठट्ठों में उड़ाते हैं, याद रखें हर एक का आपको हिसाब देना होगा। परमेश्वर का भी, यीशु मसीह का भी और पवित्र आत्मा का भी। इसलिए किसी को भी ठट्ठों में ना उड़ाएं, परंतु उसकी व्यवस्था पर रात दिन चलते रहें। आप भी उस धर्मी पुरुष के समान हो जाएंगे जो हमेशा लहलहाते और फलवंत बने रहेंगे। आपका परिवार भी फलवंत और लहलाता हुआ बना रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको यह सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप कभी भी परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाएं। जय मसीह की।